हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रहा है और बॉर्डर पर इस झड़प में दोनों तरफ के सोल्जर्स के मारे जाने की खबर भी आ रही है। सो ये डिस्प्यूट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और सोर्सेज की माने तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू है। तो क्या चाइना वाकई में इंडियन टेरिटरी में घुस चुका है? एग्जैक्टली ये बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या? इसका एक कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चाइनीज ऑक्यूपाइड लद्दाख और इंडिया के बॉर्डर को एलएसी कहते हैं, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो दोस्तों, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लियरली डिफाइंड नहीं है। एलएसी को लेके इंडिया और चाइना दोनों के अलग अलग परसेप्शंस हैं, दोनों के अलग अलग क्लेम्स हैं। दोनों कंट्रीज़ के अलग अलग क्लेम की वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच एक ओवरलैपिंग टेरिटरी बनती है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। ब्लू सेक्शन अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है और रेड सेक्शन अनडिस्प्यूटेड चाइनीज टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है। इन टेरिटरीज को लेकर दोनों ही कंट्रीज में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। मिडिल में जो ग्रे एरिया है, इस एरिया को लेकर दोनों कंट्रीज के अपने अपने क्लेम्स हैं और इस एरिया को लेकर ही दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन चल रहा है। सो दोस्तों, ये जो ग्रे एरिया है, इसी ग्रे एरिया में पैंगोंग लेक फॉल करता है और इसी पैंगोंग लेक पर प्रेजेंट डिस्प्यूट चल रहा है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, इस पैंगोंग लेक पर कुछ पॉइंटेड एजेस दिख रहे हैं। इस पॉइंटेड एजेस को फिंगर्स कहते हैं। इन फिंगर्स को नंबर दिया गया है, जैसे कि फिंगर 1, फिंगर 2, ऐसे ही फिंगर 8 तक। सो दोस्तों, जो मैंने आपको ग्रे एरिया के बारे में समझाया है, दैट इज़ जो डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और चाइना के बीच, वो फिंगर 2 से लेकर फिंगर 8 के बीच में आता है। चाइना अपना क्लेम फिंगर 2 तक करता है और इंडिया अपना क्लेम फिंगर 8 तक करता है। दोस्तों, इसके अलावा दो और एरियाज हैं जहां इंडिया और चाइना के बीच टेंशन चल रहा है। वो है गलवान रिवर वैली लद्दाख और हॉट स्प्रिंग्स नियर कोंगा पास। दोस्तों, प्रेजेंट सिचुएशन इतना सीरियस क्यों है? इसकी मेन वजह यह है कि अगर मैं पैंगोंग लेक की बात करूं, तो जो फिंगर 4 तक का एरिया था, वहां पे इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स पहले सिर्फ पेट्रोलिंग किया करते थे और उनमें नॉर्मल डिस्प्यूट हुआ करता था। लेकिन अभी फिंगर 4 एरिया तक चाइनीज आकर बैठ चुके हैं। उनके सोल्जर्स वहां पर एक तरीके से बेस बना चुके हैं। फिंगर 4 तक जो चाइनीज ट्रूप्स आकर बैठ चुके हैं, वो एक तरीके से इंडियन टेरिटरी ही है। सो दोस्तों, जो मैंने आपको 3 एरियाज बताए हैं जहां पर इंडिया और चाइना के बीच टेंशन चल रहा है, दैट इज पैंगोंग लेक, गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग्स, उसमें सबसे ज़्यादा खराब सिचुएशन बना हुआ है गलवान वैली में। गलवान वैली में जो चाइनीज सोल्जर्स आके बैठ चुके हैं, उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक बेनिफिट हो सकता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री फ़ायदा भी हो सकता है। इंडिया ने जो सड़क बनाई है 255 किलोमीटर की श्योक और दारबुक के बीच, जो दौलत बे गोल्डी की तरफ जाती है, चीनी सोल्जर्स उस पर आसानी से नज़र रख सकते हैं गलवान वैली पर कब्जा कर लेने से। सो गलवान वैली इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चाइनीज सोल्जर्स का यहाँ घुसना इंडिया के लिए डेंजरस बन चुका है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैंने आपको ग्रे एरिया के बारे में बताया था, जिस एरिया में दोनों कंट्रीज़ के अलग अलग क्लेम्स हैं, जहाँ पर क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि किसका कितना बॉर्डर है, वैसा कोई इशू गलवान वैली में नहीं है। मतलब गलवान वैली में दोनों ही कंट्रीज़ के अपने अपने क्लेम्स डिफाइंड है, अपने अपने एरिया डिफाइंड है और जिस एरिया में, जिस गलवान वैली में चाइनीज़ ट्रूप्स घुस आए हैं, वो एक्चुअली में इंडियन टेरिटरी है। सो दोस्तों, गलवान वैली इंडिया के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिटरी है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम चाइनीज़ ट्रूप्स को वहाँ से पीछे हटा दें। होप्स हो कि ये सिचुएशन जल्द ही रिजॉल्व हो जाए, नहीं तो हम भी इंडियन आर्मी हैं। जय हिंद।